और ए के सिंह। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने एलएलबी 5th सेमेस्टर की क्लास करेंगे। यानी 5th सेमेस्टर में आपको कहा था कहीं ना कहीं हमारा जो टारगेट है यानी कि 1 दिसंबर तक सारे के सारे आपके सब्जेक्ट क्लियर करने का। सब्जेक्ट कहीं ना कहीं पूरे के पूरे आपके जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट हैं, उनके सारे टॉपिक हमें 1 दिसंबर तक क्लियर करने हैं, क्योंकि आपके 5 तारीख से आसपास से कहीं ना कहीं पेपर हैं। और 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो ड्राफ्टिंग वाली क्लास चल रही है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे, आपको मैं अभी भी एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ड्राफ्टिंग में फेल हैं। यानी कि ड्राफ्टिंग के 50% थ्योरी वाले पेपर में फेल हैं, 50% प्रैक्टिकल वालों में कहीं ना कहीं पास हैं। तो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो आपका ये पेपर थ्योरी और प्रैक्टिकल की कहानी बहुत तगड़ी बिगड़ जाएगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपने ड्राफ्टिंग वाली तैयारी कर रहे हैं तो ड्राफ्टिंग वाली तैयारी को ध्यान में रखते हुए आपको लेके चलना है। और आपका पहला पेपर जो है 5th सेमेस्टर का 5 दिसंबर को है, यानी कि CPCLA यानी कि सिविल प्रोसीडिंग कोड एंड लायबिलिटी एक्ट। ठीक है, 5001 का पेपर है, तो उसे हम उससे भी कवर करेंगे। तो चलिए आज हम करते हैं, यानी कि आज की क्लास है हमारी। आज हम आपका जो आपके नए कानून हैं जिसमें हमें क्या पढ़ना है, भारतीय यानी कि BNSS। ठीक है, आपके कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय साक्ष्य अधिनियम। ये आपको सारे के सारे कहीं ना कहीं नए कानून अब लेके चल रहे हैं। तो हम आज पढ़ेंगे, यानी कि आपका जो टॉपिक है, आपका जो सब्जेक्ट है, यानी कि लॉ ऑफ क्राइम्स 2 में BNSS 2023। ठीक है, पेपर कोड क्या है 5002। इसे कहीं ना कहीं इसकी क्लासेस करने स्टार्ट कर देंगे, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आज का टॉपिक है। यानी कि आज हम सबसे पहला टॉपिक देखेंगे, पीड़ित से आप क्या समझते हैं। यानी कि पीड़ित क्या होता है, पीड़ित है कौन, पीड़ित कौन व्यक्ति होता है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, जो छोटे क्वेश्चनों में आपसे पूछा जाता है, पीड़ित से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पीड़ित से आप क्या समझते हैं भाई, पीड़ित होता कौन है। देखिए पीड़ित क्या है, धारा 2 क्या कहती है, यानी कि धारा 2(1) में के अनुसार ये बात बताई जाती है कि पीड़ित से ऐसा व्यक्ति, यानी कि पीड़ित जो वर्ड है उससे ऐसे व्यक्ति से अभिप्राय है या ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसे अभियुक्त के कार्य या लोप के कारण कोई हानि या क्षति हुई हो। जैसे मान लीजिए पीड़ित कौन हो गया, जैसे आपने किसी को टक्कर मार दी। ठीक है, एक्स छोड़ दिए, आप ही छोड़ दिए, एक्स और वाई 2 आदमी हैं। एक्स ने वाई को टक्कर मार दी, तो क्या हो गया, पीड़ित कौन हो गया, यानी हानि पहुंचा दी वाई को, तो क्या हो गया, पीड़ित कौन हुआ, वाई व्यक्ति। ठीक है, तो यानी कि पीड़ित या क्षतिग्रस्त जो व्यक्ति होगा वह, हानि या क्षतिग्रस्त जो व्यक्ति होगा वह पीड़ित कहलाएगा। इसके अंतर्गत ऐसे पीड़ितों को संरक्षक या विधिक वारिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये ध्यान रखना। इसे क्या कहेगा, इसके अंतर्गत आपको विधिक वारिस के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आपको कहेगा ऐसे व्यक्ति को संरक्षण या विधिक वारिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संरक्षक या विधिक वारिस भी है। ठीक है, कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सिंपल आपको लिखना है, पीड़ित यानी कि पीड़ित से हमारा अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो कहीं ना कहीं हानि
या क्षतिग्रस्त हुआ है। अगर आपको और बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा लिखना है, इलस्ट्रेशन करना है, ऊपर लिख दिया, फिर हमें पॉइंटों में लिख देना पीड़ित कौन होता है। पीड़ित वह होता है जो कहीं ना कहीं एक्स व्यक्ति, यानी कि एक्स व्यक्ति के द्वारा वाई को हानि पहुंचाए, जो जिसे व्यक्ति जैसे कहीं ना कहीं हानि पहुंची हो, यानी कि जिसके द्वारा, जिसे कहीं ना कहीं किसी के द्वारा क्षति पहुंची हो, वह व्यक्ति पीड़ित कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे इस तरह से पॉइंट आपको लिख देने हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था जिसके आपके कहीं ना कहीं 4 नंबर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और कहीं ना कहीं जो संडे वाली बात थी वो भी ख़त्म हो गई है। आपको आज वीडियो में कहीं ना कहीं बन चुकी है, वो आपको कल आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू। आंसर राइटिंग वाली वीडियो मुझे पता था कहीं ना कहीं संडे की बात हुई थी, पर वो अटक गई है क्योंकि कहीं ना कहीं नेट की वजह से अटक गई थी। वो आज अपलोड हो चुकी है, वो कल आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।